अच्छा, यहाँ से ऑन होता है। ओम ओम ओम। अच्छा कोई नहीं बहन जी, ये तो बहुत है इतना तो। ओम ओम। देखो बैठ जाओ। लंगर तो मेरे बंद होने के बाद शुरू होएगा ना, फिर उठने का कोई फायदा नहीं बीच में। एक बार गायत्री महामंत्र का जाप कर दीजिए। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आर्य समाज के तेजस्वी सन्यासी, अद्भुत वक्ता और अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक हमारे पूज्य स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, और अब ट्राई स्टेट के सभी आर्य समाजों के भीष्म पितामह आदरणीय बत्रा जी, और द्रोणाचार्य आदरणीय तलवार जी, और अर्जुन आदरणीय बाबा जी, और भीम तो अभी है नहीं, आएगा तो भीम का भी नाम लेते हैं। वो कह रहे थे भीम किथे गया, मैंने कहा भीम अभी आया नहीं है। तो ये सभी हमारे योद्धा हैं, और जिन्होंने आज तो कमाल कर दिया। जैसे मैं देख रहा था शोभा यात्रा निकलेगी तो किसको अच्छा चुने, क्योंकि गधे और घोड़ों में से घोड़ा निकालना बड़ा आसान है ना, और गधे गधों में से गधा निकालना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही घोड़ों में से घोड़ा छांटना, तो मैं हैरान हो गया, इन्होंने घोड़ों में से घोड़े छांट लिए, कैसे पुरस्कार निश्चित किए। तो सभी हमारी बहनें, माताओं, सज्जनों और प्यारे बच्चों, देखो मैं एक बात कहने के लिए आपसे, बहन जी ने तो बहुत समय दे दिया, मैं थोड़े समय में एक बात कहनी थी। एक मैं अब दो कहूँगा। आप में से जो आर्य समाजी नहीं हैं, या जिनमें आर्य समाज का घर में वातावरण नहीं है, और जिनके कोई संस्कार या स्वाध्याय या आर्य समाज की पृष्ठभूमि का नहीं रहा, मैं ईमानदारी से ऐसे ही, वो कोई मतलब उसके लिए नहीं, कोई टिप्पणी के लिए नहीं कर रहा बात, वैसे जानना चाहता हूँ। एक बार हाथ खड़ा करें जो मैंने पूछा है। ठीक है, इसका मतलब ठीक है। मैं मतलब वो जो स्वस्थ हैं उनको दवाई देने की मेरी ड्यूटी लगी है ना, तो मैं अभी दूंगा, एक अलग से दवाई देंगे, है ना। अच्छा, जो ईश्वर साकार भी है और निराकार भी है, दोनों को मानते हैं वो हाथ खड़ा करिए एक बार। जो दोनों को मानते हैं, वो साकार भी है और निराकार भी है। जैसे ऑक्सीजन लिक्विड भी है और गैस फॉर्म में भी है, हैं? तो दो शक्ति है। अब दिखती तो नहीं ना ऑक्सीजन, वैसे तो नहीं दिखती देखने से तो, पर वो मतलब उसको लिक्विफाइड भी किया जा सकता है और उसको सॉलिड मतलब गैस फॉर्म में भी लाया जा सकता है ना। तो ऐसे मैं देखो, आप पढ़े लिखे हो इसलिए तुम्हारा पढ़ा लिखा तर्क दिया है। तो जो ईश्वर को साकार और निराकार दोनों मानते हैं वो हाथ खड़ा करो। उसमें बुराई क्या है? अच्छा जी ठीक है। और जो केवल निराकार मानते हैं, केवल, वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, बाकी का ब्लड प्रेशर डाउन है, हैं? जिनका कोई से में, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। एक और तीसरी खोटी है, जो ईश्वर को मानते ही नहीं, है ही नहीं, वो भी हाथ खड़ा करो। ठीक है, कोई नहीं, किसी ने हाथ उठाया। अब मेरी बात एक सुनो ध्यान से।
एक फैक्ट्री लगी है दवाई बनाने की, और उस फैक्ट्री में जो दवाई तैयार हो रही है वो मिलावटी है। और एक फैक्ट्री, दूसरे कारखाना, एक उद्योग की एक और यूनिट इकाई लगी है, उसकी दवाई असली है। आप किसकी दवाई खाओगे? नकली? असली की। ये तो आपका अपने लिए हुआ। और आपको दवाई की जरूरत नहीं है, आप बीमार ही नहीं है। आपके किसी रिश्तेदार को भी जरूरत नहीं है, वो भी बीमार नहीं है। कोई घर परिवार के व्यक्ति को जरूरत नहीं है। आपके किसी जानने वाले को दवाई की जरूरत नहीं है। कोई ऐसे आम आदमी जिसका आपसे कोई कंसर्न नहीं है, जिसको आप जानते नहीं है, कोई खून का रिश्ता नहीं, कोई परिवार व्यापार का रिश्ता नहीं है, एक ऐसा आदमी है, वो बीमार है, और आपको ये पता चल जाए कि जिस दुकान से ये दवाई लेने जा रहा है उस दुकान पे सारी दवाइयाँ मिलावटी हैं, और आपको ये पता चल गया कि जहाँ से ये दवाई ले रहा है, और आपने उसे बताया नहीं कि दवाई मिलावटी है, दवाई में वो असली वो कंटेंट नहीं है जिससे रोग का इलाज होता है। वो दवाई लेके चला गया, और 3 दिन बाद में एक शव यात्रा जा रही थी। आपने पूछा कि कौन मर गया? उस शव यात्रा में उसका चित्र भी साथ में लगाया हुआ था। तो किसी ने जवाब नहीं दिया। आपने देखा, रे ये तो वही व्यक्ति है जो वहाँ मेडिकल स्टोर के बाहर दवाई ले रहा था, ये नकली दवाई थी, और मुझे पता था कि दवाई नकली है, और इसे पता नहीं था। तो वो व्यक्ति मर गया। उस व्यक्ति की मौत चूंकि प्राकृतिक मृत्यु नहीं है, ये उसके साथ में अन्याय है, और इस अन्यायपूर्ण मौत के जिम्मेदार कौन कौन है? आप तो बहुत अच्छे जज हैं, बोल के बताओ। बनाने वाला, बेचने वाला, खाने वाला कैसे पापी है? उसे तो पता ही नहीं। आप सुन नहीं रहे थे? अच्छा ठीक है। तो बनाने वाला, बेचने वाला, और जिसने उस कंपनी की दवाई प्रिस्क्राइब करी है वो डॉक्टर। और भी कोई पापी है? जिसने पता होते हुए बताया नहीं। अच्छा चलो, मैं इनमें से आपको एक बात बताता हूं। चलो, बनाने वाले ने बना दी, प्रिस्क्राइब करने वाले ने प्रिस्क्राइब भी कर दी, बेचने वाला बेचने को भी तैयार है। यदि बताने वाला अपने कर्तव्य का सही से निर्वहन करता तो क्या वो व्यक्ति मरता? तो यही काम आर्य समाज कर रहा है। दवाई से ज्यादा मिलावटी खतरनाक दुनिया में एक और चीज है, धर्म की मिलावट। मिली हुई दवाई से तो केवल एक व्यक्ति मरता है, उस मिलावटी दवाई से। मिलावटी धर्म से कौम नष्ट हो जाती है, परंपराएं नष्ट हो जाती है, धर्म नष्ट हो जाता है, मर्यादाएं विलुप्त हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। जिस प्रकार मिलावटी दवाई के बारे में न बताने वाला पापी है, इसी प्रकार मिलावटी धर्म की ओर संकेत करने वाला व्यक्ति पुण्य आत्मा है, और न बताने वाला और उससे लाभ लेने वाला पाप आत्मा है। मेरे गुरु महर्षि दयानंद ने पुण्य कमाया, पाप नहीं कमाया। आर्य समाज के सन्यासियों ने पुण्य का चयन किया,
पाप का नहीं। नहीं तो 5 लाख की राख तो मैं बेच दूं एक दिन में, और जज, डॉक्टर, इंजीनियर, मेडिकल प्रोफेशनल इनको बेच दें, गरीब को बेचने की जरूरत नहीं। 5-10 लाख रुपया रोज का कमाना कौन सी बड़ी बात है? यदि अज्ञान को ही बेचना है तो पापी है वो लोग जिनको ये पता है कि इस देश में मिलावटी धर्म चल रहा है और वो चुप है। वो सारे के सारे लोग उस शोषण के, उस तिरस्कार के, उस भेदभाव के, उस फूट के, उस अज्ञान के परिणाम के बराबर के भागीदार है। चाहे कोई अपने आप में कितना शाना बनता हो, जो लोग कहते हैं ना अपनी बात कहो हमें क्या है, जिस दिन आपके बच्चे के साथ, परिवार के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ घटना घटती है ना, उस दिन आपको पता चलता है कि हमें क्या है। तुसी अपना काम करो जी, तन्नू की ते सानू की ते मैनू की ते तुहानू की। ये वायरस है। मेरी बात याद रखना, चुप रहने वाले सबसे बड़े अपराधी हैं, सबसे बड़े। जिन्होंने ज्ञान की ज्योति को, ऋषिदानंद ने जिसे अपने खून से सिंचा, श्रद्धानंद जी ने त्याग, तपस्या और अपना खून डाला, स्वतंत्रानंद ने डाला, पंडित लेखराम ने डाला, हमारे वीर वेद के प्रचारकों ने अपनी दुनिया उजाड़ दी तुम्हें बसाए रखने के लिए, और आज तुम अपने आप जाकर के उन मौत की दुकानों को सजाते हो। तुमसे बड़ा पापी कोई नहीं है। ऋषिदानंद का गद्दार है वो व्यक्ति जो रोज घर से निकल करके और 1 से 2 घंटा आर्य समाज के, वेद के, संस्कृति के, ब्रह्मा से लेकर जामनी पर्यंत ऋषियों के लिए विचार को फैलाने के लिए ना ही खर्च करता। वो गद्दार है ऋषिदानंद का, लेखराम का, स्वामी श्रद्धानंद का। और जो लोग केवल अपने पेट को पालने के लिए, केवल अपने भविष्य को स्वर्णिम बनाने के लिए, केवल अपने बच्चों के लिए जो तड़फते हैं और धर्म की ज्योति में अपने बूंद पसीने की, पुरुषार्थ की नहीं डालते, पशुओं से निकृष्ट स्तर का जीवन है उनका। अपने और अपनों का ख्याल तो पशु भी रखते हैं। बिल्ली जिस मुंह से चूहे को पकड़ती है, उसी मुंह से अपने बच्चे को भी उठाती है। चूहे की गर्दन के आर पार निकल जाते हैं दांत, पर अपने बच्चे को दांत छूने नहीं देती। कुतिया अपने बच्चे को जिस मुंह से उठाती है, दांत नहीं छूने देती। शेरनी जिस मुंह से हिरण को पकड़ती है, उसी मुंह से अपने बच्चे को पकड़ती है। अपने बच्चे को दांत नहीं छूने देती। अपनों का ख्याल तो पशु भी रखते हैं। गल करो किसी नाल भी जी, प्रचार तुसी छड्डो जी, इथे टब्बर नहीं पाले, न्याणियां दी इथे न्याणियां दी आफत आई है। मैं समझा मां पता नहीं किन्ने पैदा हो गए, मां किन्ने न्याणे, इको ही है। मैंने कहा इको नाल आफत आ गई तेनू हैं? रविंद्रनाथ टैगोर अपने पिता की कौन सी संतान थे? हैं? स्वामी विवेकानंद अपने पिता की कौन सी संतान थे? डॉक्टर अंबेडकर अपने पिता की कौन सी संतान थे? बोलो। हैं? 14वीं डॉक्टर अंबेडकर। विवेकानंद अपने पिता की 9वीं संतान थे। और मैं यदि गलत नहीं हूं तो डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर या तो 11वीं थे या 10वीं थे। महर्षि दयानंद अपने पिता की कौन सी संतान थे? स्वामी श्रद्धानंद जी। और हमें क्या सिखाया? हमें क्या सिखाया? शेर एको ही होंदा है। और एको शेर ने ना
फिर तुम्हारा गिद्दड़ बना दिया। वो कितने रह गया न्याणा, कितने आया नहीं। उसने फोन करके कह दिया नहीं मेरा एप्पल वाला फोन नहीं आया ना शामी ये थी तो मैं कर नहीं आना मुड़ के, फिर मैं नट जाना ही थो। नहीं नहीं पुत तू मत जाना। अच्छा प्यो कौन होंदा है ते पुत कौन होंदा है? प्यो कौन है? प्यो की डेफिनेशन की है, की पछाण है प्यो की? है बच्चे डरे, हाँ पिताजी आ गए, पिताजी आ गए, बाप आ गए, प्यो आ गया, बच्चे एकदम अलर्ट हो जाए। आजकल की हो रहा, मुंडा आ गया जी, मुंडा आ गया, पोजीशन ले लो, मुंडा आ गया पोजीशन ले लो जी। कौन प्यो है? तुसी प्यो कि थोड़े न्याणे प्यो है? थोड़े कौन है जी प्यो है? हाँ ता शापा पाया है। ध्यान रखना, जो एक एक ये टुंडरू जहां रखे है ना, टुंडरू, ये टुंडरू न तुम्हारे काम का, न समाज के काम का, न देश के काम का, और न ये खुद अपने काम का, कुछ नहीं है। ये जो वीआईपी फीलिंग इसको दूसरे साल शुरू हो जाती है ना, ये वीआईपी फीलिंग है ना, लेके बैठ गई है समाज को। बच्चा चाहे 1 जमे या 10 जमे, बच्चे को 16 साल की आयु तक वीआईपी फीलिंग मत आने दो, तो बच्चा तुम्हारा रहेगा। कोई इच्छा पूरी नहीं है। आप जानते हैं बच्चे के लिए क्या अच्छा है, केवल वही। तो जो लोग अपने और अपनों के दायरे में रहते हैं, मनुष्य नहीं है। जो अपने और अपनों के दायरे से उठ गया, आप अपने लिए कुछ भी करते हो वो तो कर्म है ना। आप अपने बेटे को रोटी पका के खिलाती हैं, इसका पुण्य लगता है? पुण्य लगता है? नहीं, ये कर्म है। अब पड़ोसी कोई क्या बच्चा यदि भूखा है, आप उसको खिलाती हैं, तो वो कर्म भी है और धर्म भी है। कर्म तो चींटी भी करती है, गंदे नाले का कीड़ा भी करता है। लैटरिन का आप गड्ढा उठा करके देखो, उसमें बहुत ऊंचा ढेर मिलेगा कीड़ों का। आदमी की लैटरिन खा करके वो मस्त है। कर्म तो वो भी कर रहे हैं, खाली कोई ना कोई तो उनके लिए कर्म हुए, पर उनका कर्म धर्म नहीं है। ध्यान रखना मुझे एक बात। अच्छा, एक कड़ी का पतीला देख लिया क्या? बहुत उछल उछल के बात कर रहे हैं, देखने के बाद तो एक बात और सुन लीजिए। आपके 2 बच्चे हैं, 2 तरह के स्कूल हैं। एक स्कूल ये है कि आपको कुछ आता जाता हो या ना आता जाता हो, हम एडजस्टमेंट करके, सेटिंग करके, बाय दिस और दैट वे हम आपके बच्चे को टॉपर बना देंगे। कहीं से कुछ भी मैनेज, वी नो हाउ टू मैनेज द एग्जाम और रिजल्ट। आप चिंता, डोंट वरी। और एक है कि नहीं, हम आपके बच्चे को निखारेंगे, इसके भीतर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर लाएंगे और इसके अपने बलबूते इसको इतना काबिल बना देंगे, इतना योग्य बना देंगे कि ये सबको पछाड़ देगा और ये प्रथम श्रेणी से पास होगा। एक वो स्कूल है। तो आप किस में अपने बच्चे को दाखिल कराएंगे? आपके बच्चे भी 2 हैं ना, एक तो अच्छा है, एक निकम्मा है, बिल्कुल कुछ नहीं आता उसको, सब फेल हो गए, ट्यूटर फेल हो गए, आप फेल हो गए, कुछ नहीं आता। एक तो वो बच्चा है, और एक बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत बढ़िया, टैलेंटेड, ब्रिलियंट वन। आप किसको किस में दाखिल कराओगे? यदि कराना ही पड़ जाए तो किसको किस में कराओगे? जो निकम्मा सा है, कुछ नहीं आता है ना, रिश्ता तो उदा भी करना है ना, ब्याना तो है ही है, तो उहदे वास्ते कुछ थोड़ा घट तो घट +2 तो होना ही चाहिए मुंडा, है ना।
किसको वहां ले जाओगे कि वो जो मैनेज करता है, प्लस माइनस करता है, जोड़ घटा करता है, चलो इन इथों मार्कशीट लग जुगी। और जो अच्छे वाला है उसको कहाँ, जहाँ प्रतिभा को निखारा जाता है, संघर्ष किया जाता है, जहाँ अलग अलग प्रकार से उसको ठोक ठोक करके और उसको तैयार किया जाता है, वहाँ उसको लेकर के जाओगे। तो ध्यान रखना, ये जो वैदिक धर्म को छोड़ करके जितने भी रास्ते हैं, ये टोटल मिलावटी, मैनेजमेंट वाले, और ये कर दो, ये प्लस कर दो, कुत्ते को रोटी खिला दो, गधे के तेल सिर पर तेल मर दो, भैंस के पूंछ को तेल लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, ये जो है ना, ये सब उन निकम्मे लोगों के लिए है जिनको कुछ नहीं आता, धर्म का का खा गा कुछ नहीं जानते, जानते हैं तो आत्म बल के अभाव में मानते नहीं है। ये उनके लिए है जो अच्छे सच्चे प्रतिभावान अपनी प्रतिभा को निखार करके अपने बलबूते अपने जीवन को बनाने वाले और आगे बढ़ जाने वाले लोगों के लिए केवल आर्य समाज है, और धरती पे कोई संस्था नहीं है इसके सिवाय। केवल आप माने या ना माने, एक सवाल का जवाब ले आओ, एक सवाल का। मेरे सामने यूएसए में बच्चे ने सवाल उठाया था, जवाब नहीं दे सका धर्माचार्य, धर्म संसद थी, उसने गणेश के ऊपर बड़ा लंबी चौड़ी बहुत कविता सुनाई और अंत में गणेश की महिमा का बखान किया। बच्चा खड़ा हो गया और बीच में बोला, महाराज जी ये जो गणेश है इसमें शरीर किसका है, कि मनुष्य का, और सिर किसका है, सिर किसका है, पशु का, सिर किसका है, पशु का है, और बोले इसमें दिमाग किसका है, दिमाग किसका है? सुनाई पड़ता है, पशु के दिमाग को मनुष्य की भाषा समझता है। सवाल यदि कोई उठाएगा, जब तक जवाब नहीं आएगा ऐसा कचरा माल पैदा होगा। पिता उसे मंदिर में ले जाएगा, कहीं और ले जाएगा, जब तक उसकी गर्दन में झुकने की पिता के हाथ में, झुकाने की पिता के हाथ में ताकत है, तब तक वह बच्चा जहां पिता गएगा वहां झुकाता रहेगा ताकत। जिस दिन उसमें स्वतंत्रता पूर्वक सोचने की सामर्थ्य आ गई, उस दिन वो नकार देगा पिता के विचार को, बात को, धर्म को, संस्कृति को, सबको नकार देगा। इसलिए तो आपके ये नास्तिक जमात पैदा हो गई है। रोज मंदिर में जाने वाले भी नास्तिक हैं। कब तक? जब तक ईश्वर के स्वरूप को, पुनर्जन्म को, कर्मफल व्यवस्था को, नीति को, धर्म को, विचार को और उसके प्रचार को नहीं समझता, वो नास्तिक है। क्योंकि ये सारा वेद का आदेश है इन चीजों को जानना, और वेद को नकारने वाला नास्तिक को वेद निंदका। आप यदि वेद पढ़ते नहीं, वेद की प्रशंसा नहीं करते, वेद का प्रचार नहीं करते, वेद की महिमा का बखान नहीं करते, तो आप नास्तिक हैं। भले ही आप कहते रहो कि मैं ईश्वर को मानता हूं। जो ईश्वर की बात को नहीं मानता वो ईश्वर को क्या मानेगा? जो बाप की बात को नहीं मानता वो बाप को क्या मानेगा? जो आपकी बात को नहीं मानता वो आपको क्या मानेगा? भगवान की बात का नाम वेद है, और वेद को न मानने वाला नास्तिक है। अब ध्यान रखना मेरी बात का। कभी भी आपको मनुष्य की जन्म की दोबारा प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक आप वेद की बात को मान करके जीवन न जिए। ये आपके जो मैडम है, प्रिंसिपल हैं जो आपके स्कूल की, इनकी बात ना मान करके कोई नौकरी कर सकता है? मैनेजमेंट की बात ना मान करके कोई नौकरी कर सकता है? कर सकता है? मैनेजमेंट के अगेंस्ट जाकर के कोई नौकरी कर सकता है? ये भगवान की कृपा, दयालुता, न्याय, उसकी दया समझो कि तुम उसके अगेंस्ट जाकर के इस दुनिया में जी रहे हो। भगवान के विपरीत जाकर के, भगवान के विपरीत आचरण करके परमेश्वर ने कहा कि अपने से पहले दूसरे का सोचो। यह भगवान का आदेश है। अपने से पहले
अच्छा एक बात बताओ, चौराहे पर जाम, ट्रैफिक जाम कब लगता है? अभी मैंने भाषण देना था स्वामी जी से पहले, उसका कारण था कि मुझे 4 बजे ऋषिकेश पहुंचना था। तो मैं बहुत कोशिश की, मैं 3 बार फोन भी मिलाए, क्वात्रा जी से कहा कि मैं तो 7 मिनट में पहुंच रहा हूं। बोला अब तो स्वामी जी का शुरू हो गया। मैं फंस गया, इस कारण लेट हो गया। किस में फंस गया? जाम किसके कारण था? हाँ? ट्रैफिक, गधे सवार थे ट्रैफिक में? हाँ? कौन सवार थे जिन्होंने जाम लगाया? एक नहीं जी, एक आदमी आया, उसने यूं ऊपर को मोड़ मोड़ करके यूं निकलने के लिए खड़ाक बीच में ठोक दी। पहले मैं, पहले, और ये आपको तो पता भी नहीं आपका माल कब लूट गया, आपको तो पता भी नहीं डाका कब डला है। आप तो वैसे ही 30 मार्खा बने बैठे हो। 25 साल पहले सब कुछ लुट गया था। और मैकाले ने जब उस समय घोषणा की थी ना, मैं ऐसी शिक्षा पद्धति ला रहा हूं, नाम के, रूप के, शरीर के, आकार के, प्रकार के, रंग के भारतीय रहेंगे ये लोग, भीतर से क्या हो जाएंगे? अंग्रेज। इंग्लैंड से बड़े अंग्रेज आज यहां हैं। इंग्लैंड का अंग्रेज इतना अंग्रेज नहीं है, अमेरिका का अंग्रेज इतना अंग्रेज नहीं है जितने अंग्रेज आप हो। आज कौन सा देसी महीना है? हाथ उठाइयो, पता हो तो मां बताओ ना, हाथ उठाओ जिनको पता है कि आज कौन सा देसी महीना है। अरे मैंने कहा बताओ मत, हाथ उठाओ मत, इतना बड़ा ये भोंपू हिलाना जरूरी है? तो नीचे हाथ करो। इसकी तिथि कौन सी आज? ये हाथ खड़ा करो जिसको पता है देसी महीने की। बाकी अंग्रेज तो यहीं बैठे हैं ना। आज अंग्रेजी महीना बताओ कौन सा है? जिसको आज अंग्रेजी महीने का पता है हाथ उठाओ। सबको पता है। और तिथि कौन सी है? और आप कहते हैं जी बच्चों को हमारे संस्कार दे दो। अरे जो कुएं में नहीं है वो बाल्टी में कहां से आएगा? जो चीज कुएं में ही नहीं है, तुम क्या चाहते हो? कुएं का पानी खारा और बाल्टी में मिले मीठा। वाह, ऐसी साइंस तुम ही जानते हो, हमें नहीं पता इस साइंस का। ध्यान रखो, दैट इज द काइंड ऑफ हिपोक्रेसी। इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ हिपोक्रेसी। ये जो अपने आप का तुम्हें ये जो अकड़ है ना, वैसे तो ढीली कर रखी है पर फिर भी दिखावे की रही है, ये हो जाएगी। बहुत गंदी नाली का कीड़ा, सूअर, चिड़िया, कबूतर, इनका जीवन देखा करो। कड़ाके की पड़ती हुई ठंड में कुत्ते को, गाय को, घोड़े को, बाहर आवारा पशु को घूमते हुए देखा करो, फिर उनके कष्ट की कल्पना करो। क्यों घूम रहे हैं ये? पशु किसने बनाया? अपनी मर्जी थी। कुतिया की अपनी मर्जी थी कि मैं कुतिया बन जाऊं, कुत्ते की अपनी मर्जी थी मैं कुत्ता बन जाऊं, गंदी नाली के कीड़े की अपनी मर्जी है कि मैं गंदी नाली का कीड़ा बन जाऊं, अपनी मर्जी है। इनके कर्म ऐसे, कर्म का फल है। इनके कर्म ऐसे थे तो ये आज ऐसे हैं। हमारे यदि कर्म ठीक वैसे ही हैं तो हम भी एक दिन वैसे ही पैदा होंगे। सबसे पवित्र चीज दुनिया की है ज्ञान। योगेश्वर कृष्ण जी भी गीता में कहते हैं, ना ही ज्ञानेन सदृशम किंचित पवित्रम इह विद्यते। सारी दुनिया, अंग्रेज हो तुम तो अंग्रेज की मान लो, आप अंग्रेज की मान लो। भारत के तो ऋषि आपके कुछ लगते नहीं है, आप अंग्रेज की मानो। अंग्रेज भी यही पढ़ा पढ़ रहा है, नॉलेज, एक्शन, अचीवमेंट। अंग्रेजी भी यही कह रहे हैं, नॉलेज, एज योर नॉलेज सो इज योर एक्शन, एज योर एक्शन सो इज योर अचीवमेंट। नॉलेज, एक्शन, अचीवमेंट किसकी एक्यूरेसी पे, किसके सही होने पे, किसके ठीक और प्रॉपर होने पे प्रॉपर रिजल्ट आएगा? एक्शन से। एक्शन से प्रॉपर रिजल्ट आता है कि नॉलेज से आता है?
एक मजदूर है, फैक्ट्री में 12 घंटे पसीना बहाता है, और एक मैनेजर है 4 घंटे एसी में बैठ करके आ जाता है। मैनेजर की तनख्वाह 2.5 लाख और मजदूर की तनख्वाह 2,500। किसका फेयर, किसका डिफरेंस है? हैं? नॉलेज। लाखों साधु के लाल कपड़े शरीर पे थे, लाखों लोग मठाधीश थे, लाखों भगवा पहने अपने पेट की पूजा में लगे थे। एक शेर गुजरात की धरती ने पैदा किया और एक शेर पंजाब की धरती ने पैदा किया। जब उस ना प्रज्ञा चक्षु बूढ़े शेर के पास में गुजरात का शेर दयानंद पहुंचा और वहां से ज्ञान विज्ञान से अलंकृत करके जब समाज में भेजा तो कोहराम मच गया। 250 करोड़ लोग दुनिया के एक तरफ थे, अकेला दयानंद एक तरफ था। 250 करोड़ के मुकाबले में 2.5 अरब आबादी थी उस समय तो संसार की। उसने हथियार नहीं उठाए, उसने शस्त्र नहीं उठाए, उसने शास्त्र उठाया, उसने सत्य की, उसने कहा नहीं, मानने से जानना बड़ा है, मूर्तियों से परमेश्वर बड़ा है, आस्था से तर्क बड़ा है और परंपरा से प्रमाण बड़ा है। उसने भाषा बदल दी। तब तक परंपरा को पूजा जा रहा था, ऋषि ने कहा नहीं, परंपरा नहीं, प्रमाण बड़ा है। उन्होंने कहा काशी में शास्त्रार्थ हुआ, कहा महिला नहीं पढ़ सकती, प्रमाण लाओ। मूर्ति भगवान की बनती है, वेद से प्रमाण लाओ। ऋषि दयानंद की सबसे बड़ी तीखी और धारदार तलवार थी, वो ज्ञान थी, और उस ज्ञान का स्रोत वेद था, किसी मनुष्य के बनाए हुए ग्रंथ नहीं थे। इसलिए मैं कहता हूं, ऋषि के गद्दार हैं वो लोग, उन जहर के प्यालों की कीमत नहीं अदा कर रहे जो समाज में वेद का, ऋषि दयानंद का संदेश लेकर के घर से बाहर नहीं निकलते। आप जिन लोगों को नाम लेकर के पानी पी पी करके जिनका खंडन करते हैं, उनका समर्पण तो देखो। ब्रह्मा कुमारियों का, लड़कियों का समर्पण देखो। रेलवे स्टेशन, पागल खाना, हॉस्पिटल, जेल, बस अड्डा, कुछ जगह मिलती है जहां ये नहीं जाती? तुम क्यों नहीं जाते? वो तो मिलावटी और नकली दवाई समाज में देने के लिए जा रहे हैं। तुम्हारे पास तो तुम्हारा असली जौहरी दयानंद, असली चिकित्सक, तुम्हें तो एक असली किट दे करके गया था, असली दवाई की किट दे। तुम क्यों नहीं प्रचार करते? तुम्हें किसने रोका है? इन तबलीगी जमात वालों का, इनका समर्पण तो देखो, कैसे पड़े रहते हैं 7-7 दिन के लिए घर से निकल गए। इनके बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े सिनेमा के एक्टर, बड़े बड़े व्यापारी तबलीग का झोला उठा करके चलता है। आपका थोड़ा सा क्रिकेटर यदि हिट हो जाए तो फिर वो शैंपेन की बोतल खोल करके उसका प्रचार करता है, वो वेद धर्म का प्रचार नहीं करता। ओम शांति।